हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी नॉलेज फुल स्टडी ऑफ इग्नू। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एमपीएस 004 का क्वेश्चन नंबर 5 जो दिसंबर 2022 में पूछा गया था। यह क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 4 पार्ट्स दिए गए हैं जो अलग अलग वीडियो के थ्रू आएंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे साम्राज्यवाद पर लेनिन का क्या मत है। उसका आंसर देखते हैं हम। एक प्रमुख रूसी क्रांतिकारी और बोल्शेविक पार्टी के नेता व्लादिमीर लेनिन ने अपने व्यापक मार्क्सवादी विश्लेषण के एक हिस्से के रूप में साम्राज्यवाद पर एक विशिष्ट सिद्धांत दिया। साम्राज्यवाद पर लेनिन के विचार मुख्य रूप से 1916 में लिखे गए उनके काम या फिर उनकी बुक साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण में दिया है। लेनिन के दृष्टिकोण को हम कुछ बिंदुओं से समझते हैं, आगे देखते हैं। साम्राज्यवाद का आर्थिक आधार, पहला पॉइंट है हमारा। लेनिन ने तर्क दिया कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का एक उच्चतम चरण था जो और आर्थिक कारकों से प्रेरित था। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का एक उच्चतम चरण माना जाता है लेनिन के द्वारा, जो आर्थिक कारकों से प्रेरित था। उनका मानना था कि जैसे जैसे पूंजीवाद विकसित हुआ है वैसे ही कुछ एकाधिकारवादी प्रवृत्तियां उभरी, जिसने पूंजी कुछ शक्तिशाली निगमों और वित्तीय संसाधनों के हाथों में केंद्रित कर दी। ये तो हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा है हमारा पूंजी का निर्यात। लेनिन ने साम्राज्यवाद की एक परिभाषित विशेषता के रूप में पूंजी के निर्यात पर प्रकाश डाला। उन्होंने तर्क दिया था कि विकसित पूंजीवादी देशों में घरेलू बाजारों की संतृप्त प्रकृति के कारण पूंजी ने विदेशों में निवेश के नए अवसर तलाशे हैं। आयात और निर्यात जिसे हम कह सकते हैं। लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद में अधिशेष पूंजी को कम विकसित क्षेत्रों में निर्यात करना शामिल था। मुनाफा अधिक हो जहां मुनाफा अधिक हो सकता था। तीसरा पॉइंट है हमारा विश्व का विभाजन। लेनिन ने साम्राज्यवाद के परिणाम स्वरूप प्रमुख पूंजीवादी शक्तियों के बीच विश्व के विभाजन की पहचान की। साम्राज्यवादी शक्तियां अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित करने के लिए क्षेत्रों और संसाधनों पर नियंत्रण के लिए भू राजनीतिक संघर्ष में लगी हुई थी। उपनिवेशों और प्रभाव क्षेत्रों के लिए इस प्रतिस्पर्धा के कारण अक्सर साम्राज्यवादी देशों के बीच संघर्ष और युद्ध होते रहते थे। चौथा पॉइंट है हमारा एकाधिकार पूंजीवाद। लेनिन ने एकाधिकार पूंजीवाद के उद्भव पर जोर दिया, जहां छोटी संख्या में बड़े निगम बड़ी बड़ी कंपनियां का विभिन्न उद्योगों पर प्रभुत्व था। यह एक अधिकार जो अक्सर वित्तीय संसाधनों से जुड़े होते थे। इन्होंने राज्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, जिससे आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का संलयन हुआ। फिफ्थ पॉइंट है हमारा सुपर प्रॉफिट और शोषण। लेनिन ने तर्क दिया था कि साम्राज्यवाद ने उपनिवेशों और अर्ध उपनिवेशों से सुपर प्रॉफिट की निकासी को सक्षम बनाया है। साम्राज्यवादी शक्तियों ने इन क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों, श्रम और बाजारों का शोषण किया है, जिससे उपनिवेशित राष्ट्र दरिद्र हो गए हैं। छठा पॉइंट हम देखते हैं राजनीतिक निहितार्थ। लेनिन ने तर्क दिया था कि साम्राज्यवाद के गहरे राजनीतिक निहितार्थ थे। उन्होंने तर्क यह भी दिया कि साम्राज्यवाद ने पूंजीवादी समाजों के अंदर अंतर विरोधों को तीव्र कर दिया है, उनको बढ़ा दिया है, जिससे वर्ग संघर्ष को बढ़ावा मिला। इसके अलावा उन्होंने साम्राज्यवाद को साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच युद्धों के अग्रदूत के रूप में देखा, क्योंकि वह वैश्विक प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। आखिर में हम इसका कंक्लूजन देखते हैं। लेनिन की जो थ्योरी है, लेनिन का जो साम्राज्यवाद का सिद्धांत है, वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर मार्क्सवाद दृष्टिकोण को आकार देने में प्रभावशाली रहा है। हालांकि यह सभी मार्क्सवादी विद्वान लेनिन के विश्लेषण के हर पहलू से सहमत नहीं है, और साम्राज्यवाद की प्रकृति पर मार्क्सवादी विचार के अंदर बाद में बहस और संशोधन भी हुए हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर भी करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।